हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। शाम का टाइम हो रहा है और जो मेरा व्लॉग है वो मैं शुरू कर रही हूँ शाम के टाइम से। मम्मी निकाल रही है दूध, बच्चे खेल रहे हैं बाहर। पता नहीं गोलू भी गई है या नहीं गई है, अभी तो यहीं थी। बेटा बंद कर दे अभी से, बहुत टाइम हो गया देखते देखते। चलो बाहर खेल लो, थोड़ी सी देर खेलना भी चाहिए, तो बंद करो ऐसा। चलो आप ले आओ, मेरे पे कहाँ उठेंगे भाई। तो जो मेरा व्लॉग है वो मैं शुरू कर लेती हूँ अब। काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि आपको क्या दिक्कत हुई है, आपकी सास क्यों काम कर रही है, क्या प्रॉब्लम है आपको। पहले तो आप दिखते थे वीडियो में काम करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, खाना बनाते हुए, बर्तन साफ़ करते हुए, तो अब ऐसा क्या हुआ है कि आपकी सास कर रही हैं सब कुछ काम। तो मेरी ना डिस्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ। 2 डॉक्टर के ट्रीटमेंट जो है वो चल रहे हैं और फ़िलहाल अभी कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं। तो देखते हैं, अगर आज या कल में थोड़ा सा और फ़र्क महसूस होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उससे चेंज करने पड़ेगा। और मम्मी के भी इतना बस की नहीं है कि वो ज़्यादा काम कर पाएँ, थोड़ा थोड़ा सा वो कर लेती हैं, थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ। बच्चे हैं, बच्चों को भी देखना पड़ता है। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो वही देखिए, उनका लंच भी है, उनको रेडी करना है और उनका बैग वगैरह चेक करना है, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना। बच्चों की भी ना बहुत सारा काम हो जाता है। अगर ये कहें कि भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं अपने आप कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कर लेते हैं कुछ काम वो अपने आप, पर फिर भी हमें उन्हें देखना पड़ता है। मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से मम्मी जो है वो काम में लगी हुई हैं। मम्मी का भी देखिए काफ़ी सारा काम हो जाता है। गाय भी है, एक बछिया है और उनको चारा वगैरह डालना, दूध निकालना, तो बहुत सारी हो जाते हैं गांव में ये सारे काम। क्या हुआ, क्यों झगड़ा हो रहा है? तो कोई बात नहीं, खेल लोगे तो निकलेंगी ये। बहुत सारे काम जो है गांव में बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए मैं और मम्मी दोनों लगे रहते हैं थोड़ा थोड़ा सा काम। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमारे घर में लगे हुए हैं 3 मजदूर हैं, मतलब गन्ना छील रहे हैं वो, तो उनका 2 टाइम का खाना बनता है। तो कभी कभी थोड़ा बहुत मैं बना लेती हूँ, फिर थोड़ा बहुत मम्मी बना लेती हैं। अगर मुझे लगता है कि मुझे आराम है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो मम्मी तो करती ही करती हैं। तो ये जो सब बातें हैं, ये इसी परेशानी के चलते हुए जो है मम्मी को सारा काम, यानी कि मेरी सास को काम करना पड़ रहा है। तो अब शाम का टाइम हो रहा है, व्लॉग किया है मैंने शुरू, और इसी वजह से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है जब तो व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम शूट करना चाहते हैं, पर अपनी दिक्कत को देखते हुए, अपनी लाचारी को देखते हुए हम ना वो चीज़ कवर नहीं कर पाते हैं। तो अब उन ठेकेदारों का खाना बनेगा जरा, तो मैं शायद मेथी के पराठे बनाएंगे इस टाइम तो, वरना तो वही सब्ज़ी है, दाल है, आलू है, यही बनाना है उनका। और कपड़े जो हैं बहुत सारे हो रहे हैं प्रेस के, बच्चों की ड्रेस है 2 जोड़ी। आज तो फ़िलहाल सैटरडे है, तो ये व्लॉग जो है मैं आज शूट करूँगी, कुछ आज का है कुछ कल का है, तब वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। ऐसे ही जा रहे हैं मेरे व्लॉग जो है, कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं। और कोई भी रेसिपी है, किचन टिप्स है या कुछ भी इस तरीके का, इसी वजह से जो है वो शेयर नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, बिना हस्बैंड के सब चीज़ें कवर करनी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। इस स्टेज पर लगता है जब ना कुछ दिक्कत हो जाती है कि हाँ होनी चाहिए, वरना तो कहना सब चीज़ मैनेज कर ही लेते हैं हम सभी। तो चलिए करते हैं थोड़ा बहुत काम जो भी होगा। अब फ़िलहाल घर की हालत जो है कुछ ठीक ठाक है और कुछ बिगड़ी हुई है, क्योंकि जितना मुझसे होता है वो मैं कर लेती हूँ और जितना मम्मी से होता है वो उतना वो कर लेती हैं। बच्चे जो हैं, बड़ी हमारी कहने से काम कर लेती है और ख़ुद भी वो करती है, ऐसा बात नहीं है, गुड़िया कर लेती है बहुत कुछ, पर गोलू तो बहुत ज़्यादा काम फैलाती है, हमारा एक्स्ट्रा काम बढ़ा ही देती है वो। तो चलिए आगे कंटिन्यू कर लेते हैं अपना व्लॉग। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है या आपके मन में और कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोशिश करेंगे हम उसको भी क्लियर करने की। और जो भी नए हैं हमारे इस चैनल पे, जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नए सब्सक्राइबर जितने भी जुड़े हैं, उनका मैं तहे दिल से थैंक यू, शुक्रिया करना चाहती हूँ। इसी तरह से अपना साथ बनाए रखिए आगे तक।
तो कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स हम देते रहें ठीक होने के बाद। फ़िलहाल जैसे चल रहे हैं इनमें भी कोशिश करेंगे कुछ और अच्छा हम कर सकें। गाइस, आज मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रही हूँ। तो वो मेरी पढ़ाई में है, मतलब वो है तो ड्राइंग ही, पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक बार। ये देखिए, ये मैंने ड्राइंग बनाई है। अभी एक और दिखाऊंगी आपको मैं ड्राइंग। ये देखिए, ये है एक ड्राइंग, एक ये है। तो गाइस, आज आप बताइए मेरी ड्राइंग आपको कैसी लगी। ओके, तो गाइस, अब जैसे ये 26 रिपब्लिक डे आ रहा है, इसमें मैं जैसे हमारे स्कूल में जो कंपटीशन होएगा, मैं मतलब कि मतलब जैसे कि ये होते हैं स्कूलों में होते हैं, ये मतलब फंक्शन वगैरह जैसे होते हैं ना, ऐसे होएगा हमारे स्कूल में। तो उसमें मैंने पार्ट लिया है। मम्मी ने कहा था कि सॉन्ग गाना हो तो सॉन्ग गा लो, अगर स्पीच गानी हो तो स्पीच बोल दो। तो मैं स्पीच बोलूँगी। हाँ, अगर वीडियो आ भी सकती है आपके पास, नहीं भी, वो पता नहीं। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं अपना आज का व्लॉग। जैसे कि आप लोगों के साथ में मैंने अभी शेयर किया था, शाम का टाइम है। तो यहाँ पे ना ये मूली जो है मम्मी ने ऐसे गोल गोल काट के धूप में सुखा दी थी। हमारे यहाँ पे ना इनको चंदे बोलते हैं कि चंदे काट के ना सिरके में डाल दो। जब इनको डालते हैं ना सिरके में, तो इनके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। उससे ना जो अगर इनके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह जाता है तो सिरका जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए पहले इनको काट के धूप में सुखाते हैं और उसके बाद ना इनको ऐसे सिरके में डाल देते हैं। 3-4 दिन तक इनको ऐसे ही इसमें रखेंगे ताकि जैसे ना मूली ये सिरके को एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर। तो मैं अब यहाँ पे कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो खाने में आज बनाऊँगी मैं मेथी के पराठे। तो मेथी को ना आटे में ही काट के ना उसमें ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस ये है, इसमें देखना पड़ता है कि कुछ घास वगैरह तो नहीं है। वैसे तो ये फ्रेश है, अपने घर की ही है ना। और इसमें मैं साथ के साथ डालूँगी ये 6-7 हरी मिर्च हैं, एक ये अदरक का टुकड़ा है और एक डालूँगी मैं प्याज। इन तीनों चीज़ों को मैं इसमें ना ग्राइंड करके डालूँगी। अगर थोड़ा सा मोटा मोटा करके भी काट लेते हैं ना, तो आटे में वो जब आते हैं पराठे में तो बीच में से ना निकल जाते हैं, तो वो टेस्ट नहीं आ पाता। इसलिए मैं इनको पीस के और तब डालूँगी इसमें। और अगर चॉपर हो ना उसमें चॉप करके डाल लेते हैं तो भी ठीक रहता है। चॉपर मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैं इनको ना पीस के ही डालूँगी। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, मम्मी बैठी हुई हैं, हम जला रहे हैं यहाँ पे अंगीठी और कर रहे हैं अब खाना बनाने की तैयारी। आटा मैंने लगा के रख दिया है। गोलू है मछली। पराठा इसमें बनाओ। गोलू तू बना दे आगे। गुड़िया, सास बहू दोनों लग चुके हैं शाम के खाने की तैयारी में। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठे। तो मुझसे ना ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता है, ज़्यादा देर खड़ा नहीं होया जाता है। तो इसलिए मम्मी बोल रही थी कि जितना तुम बना सकते हो बना लो, फिर मैं बना लूँगी। मम्मी तो मना कर रही थी, पर देखिए फिर भी ऐसे ना बैठा नहीं जाता। अगर थोड़ा बहुत आराम महसूस होता है तो ये रहता है भाई अपना ये काम भी कर लें, ये काम भी कर लें। और जब ये दिखता है कि अब हमारे बस की कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर तो भाई दूसरे के सहारे छोड़ना ही पड़ता है कि जो होगा देखा जाएगा, जैसे करेंगे कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ मैं करूँगी, कुछ मम्मी करेगी, और ऐसे ही दोनों ना मिल बांट के कर लेंगे तो जल्दी से काम ख़त्म हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए पराठे जो हैं मेथी के वो बनने लग रहे हैं। मैं बना रही हूँ और मम्मी इन पे ना वो लगा रही है ऑयल। तो इस तरीके से ना मतलब थोड़ा जल्दी सा काम हो जाता है। और अंगीठी पे जब बनाते हैं इसमें आँच तेज़ लगती है तो काम और भी जल्दी हो जाता है। गैस की कैसी भी हो पर गैस का कंपैरिजन मिट्टी के चूल्हे से या इससे हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन पे ना उससे भी डबल स्पीड से काम हो जाता है। और यहाँ पे ये देखिए ये हमारी गौ माता है और बच्चा है। आज मम्मी ने ये नहला दी थी, शायद से जाके 1 या 1.5 महीने में ये नहाई हैं, क्योंकि भाई देखिए गाय के धन को बोलते हैं कि जल्दी से ठंड लग जाती है, तो इसलिए इनको जल्दी से नहीं नहलाते हैं। तो अगर भैंस होती है तो भैंस को तो नहला देते हैं, वो इतनी टेंशन नहीं लेती भैंस, पर गाय जो है वो ज़्यादा टेंशन दे देती है। तो मैं यहाँ पे बना रही थी पराठे। बच्चों को देखिए खाने शुरू कर दिए हैं इन्होंने। अगर बच्चे भी खाना खा लेते हैं ना तो ऐसा हो जाता है कि मतलब आपका आधा काम जो है वो कम हो गया है। और जब तक बच्चे खाना नहीं खाते हैं इनके पीछे भागते रहो, खा लो, तो कुछ भी काम नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे ना पहले मैं बच्चों को दे दूँगी, मम्मी पापा जी खा लेंगे और फिर उसके बाद जो हमारे ठेकेदार हैं वो भी खा लेंगे। और मैं भी टॉप पहन करूँगा। कौन सा? यहाँ मम्मी क्या हो रहा है, पैरों में दर्द। गोलू देखियो कौन बैठा है, गोलगप्पा मम्मी की गोदी में बैठा। नहीं गोले गोला खा ले। थक गई हो पढ़ के, ज़्यादा पढ़ाई कर ली इसने। यूँ करी, ओहो बहुत देर में छुट्टी करी, ज़्यादा पढ़ाई होगी इसकी। हाँ